राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या होता है घर के भीतर कुत्ता पालने वालों के साथ। भगवान विष्णु ने बताया घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नर्क, घर का पतन होता है या उद्धार। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आप अपना प्रश्न बताएं, मैं उसका उत्तर देके आपके मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मेरा प्रश्न है कि घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नर्क, दुख मिलते हैं या सुख, गरीबी आती है या अमीरी, उद्धार होता है या पतन। देवी लक्ष्मी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आपका प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। यह मानव जाति के कल्याण के हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं आपको जब तक कहानी सुनाता हूँ तब तक आप इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा बात जानने से ज्ञान भी वैसा ही होता है जो जीवन में किसी का काम नहीं आता। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक मैं ये पूरी कहानी नहीं सुनूंगी मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगी। फिर भगवान विष्णु ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु ने कहा, एक गांव था जहां एक बुढ़िया रहती थी। वो बूढ़ी औरत बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ किया करती थी। वहीं उस बूढ़ी औरत को एक कुत्ते से बहुत लगाव था। वो बूढ़ी औरत कुत्ते को अपने घर में रखती थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसके खाने पीने से लेकर हर चीजों का ध्यान एक बच्चे के जैसे रखती थी। साथ में उस कुत्ते को पूरी आजादी दे रखी थी। कुत्ता पूरे घर में कहीं आ जा सकता था, चाहे वो बुढ़िया का कमरा हो या उसका बिस्तर। वो पूरे घर में आजादी से घूमता और उसके घर में रहता था। अचानक एक दिन उस बुढ़िया की तबीयत बहुत खराब हो गई और बुढ़िया का देहांत हो गया। फिर बुढ़िया के बेटे बहू आते हैं और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर बुढ़िया की मृत्यु के बाद यमराज ने अपने दूतों को भेजा, कहा कि तुम जाकर उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। जैसे ही यमदूत उस बुढ़िया को लेने के लिए आते हैं, वो बुढ़िया यमदूत के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत बड़ी नदी आई। वहां पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे, तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना है और इस नदी को तुम तभी पार कर सकती हो जब कभी भी तुमने अपने जीवन में गाय का दान किया होगा। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में गाय का दान किया था। और फिर अचानक वहां पर गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वो बुढ़िया नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी देर चलने पर रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक देते हैं। यमदूत कहने लगे, हे बुढ़िया, अगर तुमने अपने जीवन काल में कभी भी कुत्तों को भोजन करवाया होगा तभी ये कुत्ता तुम्हें आगे जाने देंगे। यमदूत की बात सुनकर बूढ़ी औरत सच्चे मन से कुत्तों का आवाहन करने लगती है। तभी सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं और बुढ़िया को रास्ता देते हैं। फिर बुढ़िया यमदूत के साथ आगे चल देती है। वहीं थोड़ी दूर चलने पर बहुत सारे कौवा बुढ़िया के सर पर चोंच मारने लगते हैं। ये देख के यमदूत पूछने लगता है, हे बुढ़िया, क्या तुमने अपने जीवन काल में कभी भी साधु संत की सेवा की है? क्योंकि वो बूढ़ी औरत सारा जीवन दान पुण्य लोगों की सेवा और भगवान की भक्ति में गुजारी थी। फिर वो बूढ़ी औरत सच्चे मन से साधु संत को याद करने लगती है, जिससे वो कौवा उसे चोंच मारना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर बुढ़िया आगे की तरफ बढ़ने लगती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, फिर यमदूत उस बुढ़िया को यमराज के पास ले जाता है।
फिर यमराज बूढ़ी औरत को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त कहने लगे ये कौन है और आप इसे यहाँ क्यों लाए। तभी यमराज कहते हैं इस बूढ़ी औरत ने अपने पूरे जीवन में बहुत दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया, परंतु इसने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी है, जिसकी वजह से इसने जो भी दान पुण्य किया है उसका फल इसे नहीं मिलेगा और वो स्वर्ग में नहीं जा सकती। तभी बूढ़ी औरत यमराज से कहती है मेरी पूजा और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मैं स्वर्ग नहीं जा सकती। तब यमराज कहने लगे बुढ़िया देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी यहाँ भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर में कुत्ता को पाल रखा था, जिसका प्रभाव से तुम्हारा दान पुण्य सबका फल नष्ट हो गया। क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता वहां देवी देवता भोजन ग्रहण नहीं करते। यदि कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तु भी देवता स्वीकार नहीं करते। वहीं कुत्ते के घर में होने की वजह से ब्राह्मण द्वारा करवाया गया यज्ञ भी खंडित हो जाता है, अर्थात कुत्ते पालने वाले के यहाँ तो ब्राह्मण भी नहीं जाते। वहीं कुत्ता किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने ही मात्र से ही इंसान अपवित्र हो जाता है। वही कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पे पड़ती है वह भोजन भी खाने के लिए योग्य नहीं रहता है। इन्हीं कारणों से कुत्ते को कभी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। कुत्ता द्वारपाल कहलाता है। कुत्ता अगर पालो तो दरवाजे पर ही उसका स्थान बनाओ, ना कि घर के भीतर। घर के भीतर देवी देवता का स्थान होता है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाता हूँ। कुत्ते के साथ व्यवहार करने पर युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से पूछा मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं स्वर्ग तक क्यों नहीं ले जा सकता, तब देवराज इंद्र ने कहा हे धर्मराज, कुत्ते पालने वालों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ता पालने वाले घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म के फल को क्रोधवश नामक राक्षस उसका हरण कर लेता है। और उस घर के सदस्य दान पुण्य हवन कुआ बाबड़ी इत्यादि बनवाने के लिए जो पुण्य फल इकट्ठा करते हैं वह सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि पड़ने मात्र से ही सारा फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। भगवान विष्णु ने कहा हे देवी लक्ष्मी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन कराना चाहिए। घर की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। वही कुत्ते को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, दूर से ही उसकी सेवा करनी चाहिए। कुत्ते का स्थान घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर होना चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर यूं हमेशा कुत्ता कौवा चिटिया आदि को भोजन करवाना चाहिए, जो अत्यंत फलदायक होता है। मृत्यु लोक में अक्सर देखा जाता है लोग बूढ़े माता पिता और गाय को घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर रख लेते हैं, और जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक दिन पतन निश्चित है। इसलिए अगर स्वर्ग में जाना है, सुख भोगना है, धनवान होना है, पतन से बचना है, घर में सुख समृद्धि लानी है तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखकर सेवा करनी होगी। कुत्ते को घर से बाहर रखिए, क्योंकि कुत्ते को बिस्तर या गलीचे पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं, पर घर के बाहर रखिए, घर के अंदर नहीं। कुत्ते को नियमित स्थान पर रखकर ही उसे भोजन पानी दे, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती और नकारात्मक ऊर्जा उस घर के आसपास भी नहीं भटकती। वही कुत्ते को खाना खिलाने से यमदूतों का भय नहीं रहता। कुत्ता भूत प्रेत आत्माओं को सूंघ सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्मा प्रवेश नहीं करती है। वहीं कुत्ते को खाना खिलाने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कुंडली में बैठे राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाता है। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्दी ही बच्चे का जन्म होता है।
अकस्मात दुर्घटना का भी डर नहीं रहता, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही होने वाले दुर्घटना का पता चल जाता है। इसलिए अगर कुत्ते को कभी पालना हो तो घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर एक नियमित स्थान पर ही रखिए और उसे रोज भोजन पानी दे, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर पालने और खिलाने से घर की हमेशा उन्नति होती है। यमराज की बात सुनकर बूढ़ी औरत आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहने लगती है, मुझे केवल 7 दिन का समय दीजिए और मुझे धरती लोक पर भेज दीजिए। इसके बाद मैं 7 दिनों के अंदर कुत्ते को घर से बाहर रखूंगी और नियमित स्थान पर उसका भोजन पानी दूंगी, पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी और जितना हो सके भगवान का सुमिरन करूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर यमराज धरती लोक पर भेज देता है। जब वो बूढ़ी या धरती लोक पर वापस आती है और गांव के लोग उसे देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं और डर से उसे देख के वो चारों तरफ भागने लगते हैं। कहते हैं, भागो, ये तो भूतनी बन गई है। फिर जब वो बूढ़ी औरत अपने बेटे बहू के पास जाती है तो वे लोग भी उसके डर से अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने बेटे बहू को बताती है कि यमराज ने मुझे 7 दिन का समय देके धरती पर भेजा है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है जिसको मैं पूरा करने आई हूँ। तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक मैं अपने घर में कुत्ता पालती थी, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि कुत्ता पालने से मरने के बाद स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है और जो भी दान पुण्य पूजा पाठ का फल होता है वो निष्फल बन जाता है। इसलिए इस कुत्ते को घर से बाहर निकालने आई हूँ। अब मैं इस घर के बाहर इसे नियमित स्थान पर रखूंगी, उसे खाना पीना दूंगी, अपना पूजा पाठ दान पुण्य फिर से करूंगी, भगवान का नाम जापूंगी, तभी मुझे स्वर्ग मिलेगा। बेटा बहू बुढ़िया की बातें मान लेते हैं और उसके घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ के लिए पूजा की सारी सामग्री लाके देते हैं। फिर बुढ़िया घर के भीतर जाती है और उस कुत्ते को घर से बाहर करती है और उसे नियमित स्थान देती है जहां वो उसे खाना पीना देने लगती है। साथ ही अपना दान पुण्य भजन कीर्तन करती है, यज्ञ हवन करती है, गाय की सेवा करती है, भूखे को भोजन करवाती है। जब गांव के लोगों को पता चलता है कि ये बुढ़िया 7 दिनों के लिए धरती लोक आई है, उसके बाद वो स्वर्ग लोक चली जाएगी, तो सारे गांव के लोग बुढ़िया की पूजा देखने आते हैं। फिर वो बुढ़िया अपने पड़ोस की एक औरत को कहानी सुनाने के लिए आग्रह करती है। तब वो औरत भी बुढ़िया से कहानी सुनने को तैयार हो जाती है। उस पड़ोसन को बूढ़ी औरत पूरी कहानी सुना देती है। 7 दिन पूजा पाठ के बाद यमराज खुश हो के अपना दिव्य विमान धरती लोक पर उस बुढ़िया के लिए भेजते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब गांव के लोग स्वर्ग लोक से आए विमान को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये बुढ़िया तो स्वर्ग जाएगी, क्यों ना हम भी इस विमान में बैठ के स्वर्ग चले जाए, इस बुढ़िया के साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी। गांव के लोग जब यमराज द्वारा भेजे विमान में बैठने का प्रयास कर रहे होते हैं तब वो बुढ़िया औरत कहती है, तुम लोग ने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, जिसके कारण तुम इस विमान में नहीं बैठ सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किया, तुम लोगों ने कभी भूखे को खाना नहीं खिलाया, तुम लोगों ने गाय की सेवा नहीं की, अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, इसलिए तुम इस विमान में नहीं बैठ सकते। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन ही आ सकती है, क्योंकि 7 दिन तक इसने मेरे साथ बैठ के भगवान की कथा सुनी। गांव के लोग बोलने लगे, हमारा आपसे अनुरोध है कि हमें भी भगवान की महिमा सुनाओ, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसके बाद गांव के लोगों की बात सुनकर उस बुढ़िया ने सबको भगवान की महिमा की कथा सुनाई, जिसके बाद बुढ़िया के साथ सारे गांव के लोग विमान में बैठ के स्वर्ग पहुंच गए। यमराज ने देखा और कहने लगे, मैं तो केवल इस बूढ़ी औरत के लिए विमान भेजा था, तुम इतने सारे लोग कहां से आ गए? तब बुढ़िया ने कहा, हे यमराज, मैंने अपने जीवन में जितना भी दान पुण्य किया है
उसका आधा फल इन लोगों को दे दीजिए, परंतु इनको स्वर्ग में रहने दीजिए। यमराज बुढ़िया औरत की बात मान के सारे गांव के लोगों को स्वर्ग में स्थान दे देते हैं। दोस्तों, इसीलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर पालना चाहिए। पहले के लोग कुत्तों को घर के बाहर ही पाला करते थे। अब कलयुग है, इसलिए पाप में लोगों का मन ज्यादा लगता है, पुण्य की बात करना पसंद नहीं करते हैं और न सुनना पसंद करते हैं। जीते जी अपने हाथों से अपना नर्क धरती पर ही बना रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी जरूर बताइएगा। फिर से आती हूँ एक नई कहानी, नई कथा के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।